यस, नो वॉइस, बिकॉज अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं है, तो वॉइस कहाँ से आएगी? चलिए ठीक है, देखते हैं, ये प्रियम्बल देखते हैं। याद कैसे होगा, क्या होगा, अभी सब कुछ हो जाएगा। बस अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल का एनालिसिस करते हैं। तो प्रियम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसी प्रियम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? तो जब आप इस प्रियम्बल को देख रहे हैं और इस प्रियम्बल को देख के जब मैं आपको बोलूँगा कि बताइए प्रियम्बल क्या है, तो आप रीड करना शुरू करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप इस तरीके से स्टार्ट करेंगे टिल द लास्ट लाइन, गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बता रहा है इस चीज़ को। जैसे आप बताएँगे तो कैसे बताएँगे? आई एम द पीपल, आई एम गोइंग टू बी द फ्यूचर, समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरीके से यहाँ भी बताया जा रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिज़ॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट। जो पहला एनालिसिस है प्रियम्बल का, वो प्रियम्बल क्या बताता है कि ये डिक्लेयर कर रहा है। कौन डिक्लेयर कर रहा है? तो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? हम लोगों ने बताया है कि इंडिया कैसा होगा। तो पहला एस्पेक्ट जो होता है प्रियम्बल का, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट। तो ये क्या डिक्लेयर कर रहा है? दिस इज डिक्लेयरिंग द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। एंड द इंडियन गवर्नेंस इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स और इंडियन गवर्नेंस एक्चुअली में कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट शोज दैट इन इंडिया द अल्टीमेट सोवरेन, अभी आ गया ना ये चीज कि अल्टीमेट सोवरेन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हमारा जो है वो सिंथेसिस है बिटवीन द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। अल्टीमेट सोवरेन हमारा पार्लियामेंट नहीं है। अल्टीमेट सोवरेन कौन है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो कॉमन मैन थे। So this is declaring that the source of the constitution and the Indian governance is we the people. It shows that in India the ultimate sovereign, जो independent authority is the people. There is no monarch in India. हमारे यहाँ किसी भी तरीके कोई monarchy system नहीं है. As the sovereign, it shows that the constitution derives its authority from the ultimate sovereign, that is the common man. तो ये sovereign part को क्या दर्शा रहा है कि जो constitution है वो अपना अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है? किसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है? उसका अथॉरिटी क्या है? तो अल्टीमेट सोवरेनिटी किसका है? कॉमन मैन का, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो दिस इज डिक्लेयरिंग पॉपुलर सोवरेनिटी। ये क्या डिक्लेयर कर रहा है कि पॉपुलर सोवरेनिटी क्या है? तो अल्टीमेट सोवरेन मीन्स द कॉमन मैन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, पीपल इज द अल्टीमेट सोवरेन। तो पहला एनालिसिस प्रियम्बल का क्या है कि प्रियम्बल क्या डिक्लेयर कर रहा है? तो प्रियम्बल बता रहा है अल्टीमेट सोवरेन इज द कॉमन मैन। अगर आप देखेंगे तो पहला एस्पेक्ट जो है ये डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट, यहाँ पे जोर से बताया जा रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, बार बार बताया जा रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। द सेकेंड पार्ट क्या है? रिजोल्यूशनरी एस्पेक्ट। अब देखिए, ये जो रिजोल्यूशन होता है ये आपके नेचर को बताता है। ये जो रिजोल्यूशन होता है ये आपके नेचर को बताता है। जैसे न्यू ईयर आता है तो आप लोग रिजोल्यूशन लेते हैं ना। आपका नेचर होता है, आप उस नेचर के अकॉर्डिंग आप रिजोल्यूशन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वो लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि कल से हम लोग क्या करेंगे, तो जिम जाएंगे, 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, लाइक दिस। हर कोई का अपना अपना रिजोल्यूशन होता है। इसी तरीके से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कॉमन मैन थे ना, उन्होंने रिजोल्यूशन लिया था कि इंडिया को इस बेसिस पे हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। तो वो क्या रिजोल्यूशन था? तो वो था कि इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इस बेसिस पे हम स्टैब्लिश करेंगे इंडिया को। तो ये एक रिजोल्यूशन था कॉमन मैन का। तो सेकेंड पार्ट इज रिजोल्यूशनरी एस्पेक्ट। तो देखिए, solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। सिर्फ इतना दूर, यहाँ से यहाँ तक, solemnly resolved से यहाँ तक, ये आपको बता रहा है रिजोल्यूशनरी एस्पेक्ट। यहाँ पे रिजोल्यूशन लिया गया है। थर्ड एस्पेक्ट जो है हमारे प्रियम्बल में, उसको डिवाइड किया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोमिसरी एस्पेक्ट। आपने डिक्लेयर कर दिया है कि पॉपुलर सोवरेनिटी कौन है, तो कॉमन मैन है। आपने ये भी बता दिया कि इंडिया को किस बेसिस पे स्टैब्लिश किया गया है, तो ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बेसिस पे इंडिया को स्टैब्लिश किया गया है। अब आगे क्या है? तो इसी प्रियम्बल में कहीं पे प्रॉमिस भी किया जा रहा है, तो वो प्रॉमिसरी एस्पेक्ट होता है। अब प्रॉमिस कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, कहीं पे आपको दिख रहा है प्रॉमिस होता हुआ? कहीं पे आपको प्रॉमिस जैसा वर्ड दिख रहा है? दिख रहा है कहीं पे?
सिक्योर करना, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है टू सिक्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो देखिए यहाँ पे कहाँ से सिक्योर किया जा रहा है, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, ये जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी, और यहाँ पे एश्योर भी किया जा रहा है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस पूरे पार्ट को यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है ये एक तरीके का प्रॉमिस वाला पार्ट बता रहा है कि हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो अल्टीमेट सोवरेन किसके पास है, कॉमन मैन के पास है। हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया को किस बेसिस पर डेवलप किया, तो इंडिया का नेचर क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब इस प्रियम्बल में और क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है, तो प्रॉमिस इन द सेंस क्या बताया जा रहा है, तो हर एक सिटीजन्स को जस्टिस का प्रॉमिस दिया जा रहा है, लिबर्टी का प्रॉमिस दिया जा रहा है, इक्वलिटी का प्रॉमिस दिया जा रहा है, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का भी एश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, और जो फोर्थ क्लॉज होता है इसको बोलते हैं इनएक्टिंग क्लॉज। पहले तो ये बता दिया कि हम लोगों ने बनाया, हम लोग सोवरेन है, किस बेसिस पे बनाया ये भी बता दिया, क्या क्या प्रॉमिस दिया गया ये भी बता दिया। अब इसका लीगल वैलिडिटी क्या है, तो बता रहा है कि ये सब कुछ बताने के बाद हमने इसे एक्ट बना दिया, तो इनएक्टिंग क्लॉज। तो फोर्थ एस्पेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं इनएक्टिंग क्लॉज, कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26 डे ऑफ नंबर वी डू हियर बाई अडॉप्ट, हमने इसे अडॉप्ट भी किया, इनैक्ट भी किया, मतलब इस एक्ट को हम लोगों ने अडॉप्ट करके इस ये जो प्रपोजल था इसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, इसको हम लोगों ने लॉ में ले आया और हम लोगों ने अपने आप को दिया, एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट शोज व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड, अडॉप्टेड एंड गिवन टू आवरसेल्व्स। तो दिस आल्सो इज द ओरिजिन ऑफ लॉ डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया। तो चलिए अभी जो पढ़ा चार पार्ट, बताइए वो चार पार्ट क्या क्या था। फर्स्ट पार्ट क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन याद ही, सॉरी प्रियम्बल याद ही हो जाएगा, बट ब्रेक ब्रेक करके पढ़ना है कि चार पार्ट किस तरीके से याद रखना है। डिक्लेरेटरी, ओके वंडरफुल। डिक्लेरेटरी, इसमें क्या डिक्लेयर किया जा रहा है, डिक्लेरेटरी में क्या बताया जा रहा है, किस चीज के बारे में डिक्लेयर किया जा रहा है। डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट, ओके ठीक है। सोर्स, ओके सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है, और क्या बताया जा रहा है। यस, वी द पीपल आर सोवरेन, अल्टीमेट सोवरेन कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे डिक्लेयर तो यही बता रहा है ना, डिक्लेयर कौन कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, अल्टीमेट सोवरेन कौन है, तो कॉमन मैन, ओके वंडरफुल। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड एस्पेक्ट है, ये सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट के बाद सेकेंड एस्पेक्ट क्या है। चलिए ये तो सही है, इमरान सही है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, डिक्लेरेटरी एस्पेक्ट तो हो गया, सेकेंड एस्पेक्ट क्या था, रिजोल्यूशनरी एस्पेक्ट, वंडरफुल। रिजोल्यूशनरी एस्पेक्ट में क्या है बताती चलिए, रिजोल्यूशनरी एस्पेक्ट ये क्या बता रहा है। नेचर बता रहा है, वंडरफुल। नेचर बता रहा है कि इंडिया को किस बेसिस पे हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, तो कौन कौन सा नेचर है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, SSSDR, वंडरफुल। ये नेचर बता रहा है। अब डिक्लेयर तो कर दिया गया कि हाँ हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, हम ही लोग अल्टीमेट सोवरेन है, और किस बेसिस पे बनाया है, तो रिजोल्यूशन भी बता दिया किस बेसिस पे बनाया है। भाई कुछ प्रॉमिस भी करोगे, तो हाँ ठीक है। तो थर्ड एस्पेक्ट क्या है, देन वी प्रॉमिस, तो क्या प्रॉमिस किया, यस थर्ड एस्पेक्ट इज प्रॉमिसरी एस्पेक्ट, प्रॉमिसरी एस्पेक्ट। ये क्या प्रॉमिस किया आप, क्या क्या प्रॉमिस कर दिए मुझे। ओके, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी, assuring the dignity of individuals, unity and integrity of the nation, wonderful। ये सब चीज आपने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है आपने प्रॉमिस तो कर दिया मुझे, आप मुझे आके बता रहे हो प्रॉमिस किया, मैं आपसे पूछूंगा इसका कोई लीगल वैलिडिटी है,
आपने प्रॉमिस कर दिया, बाद में आप मुकर जाओगे तो क्या करूंगा मैं? आपने बोला कि सर मैं आपको पार्टी दूंगा, और बाद में आप मुकर गए तो मैं क्या करूंगा? कोई इसका लीगल वैलिडिटी है? इनएक्टिंग क्लॉज, वंडरफुल। इनएक्टिंग क्लॉज, आपने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद आपने ये बताया, डिक्लेयर कर दिया आपने कि हम ही लोग पावरफुल हैं तो कॉमन मैन पावरफुल है, ठीक है, हमने मान लिया कॉमन मैन पावरफुल है। अब आपने बताया कि हम इंडिया को इस बेसिस पे स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, हमने बताया, मान लिया कि ठीक है आप इस बेसिस पे स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। फिर आपने बताया कि ये सब चीज हम अपने सिटीजन्स को देंगे, तो क्या देंगे, तो कैसे, आप प्रॉमिस ही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने लास्ट में जाके उनसे पूछा कि भाई आप सब कुछ तो कर दिए, आप इन सब चीज का लीगल वैलिडिटी दे रहे हो? तो बोलेंगे बिल्कुल दे रहे हैं, तो दैट वाज द इनएक्टिंग क्लॉज। तो इसी 4 पार्ट में प्रिएम्बल को डिवाइड किया गया। अब देख रहे हैं किस तरीके से प्रिएम्बल बनाया गया है, कितना ब्यूटीफुली इस प्रिएम्बल को बनाया गया है। तो बताइए इस 4 पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ आया? प्रिएम्बल याद नहीं हुआ इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? स्टोरी टाइप दिमाग में छप गया? चलिए, यस सर। चलिए, चलिए, हर कभी कभी मैं कुछ अच्छा चीज बताऊं ना, तो मैं किसी एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा यहाँ पे, ताकि वो उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि उन्हें समझ आया कि नहीं आया। ओके, किसी एक को बुलाऊंगा, नहीं, ठीक है, लेट्स सी। मैं रिपीट कर देता हूँ, बट लेट्स सी, बहुत लोग बोल रहे हैं समझ आ गया, तो लेट्स सी। आमीना, आप समझाएं, आपने क्या समझा? आमीना, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं और बताएं कि आपने क्या समझा। सबको मौका मिलेगा हर क्लास में, कभी भी मैं किसी को भी बुलाऊंगा, हर सबको मौका मिलेगा, सबका टाइम आएगा। आमीना, माइक ऑन करके बताएं आपने क्या समझा इस प्रिएम्बल से, ये जो 4 एस्पेक्ट था इसको आप मुझे समझाएं। सर यू कांट, ओके। ओम सलोच, आपको समझ आया ना? आप समझाएं। आप भी नहीं बताएंगे, ओके। फारूक, आप बताएं। सर पहला पार्ट है डिक्लेरेटरी पार्ट, ये डिफाइन करता है कि सोवरेन कौन है, यानी सोवरेन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आया है ये किसने बनाया, कहाँ से आया है, इसमें ओके, सोवरेन कौन है, तो ये डिफाइन करता है कि वी पीपल आर द सोवरेन। ओके, तो उसके बाद रेजोल्यूशन है। हाँ, हाँ बताइए, पूरा बताइए। ओके, जगतार सिंह, आप बताएं। एक्सक्यूज मी सर, मैंने जस्ट सर अभी घर पहुंचा हूँ सर, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। ओके, सर हमारे प्रीएम्बल के पार्ट में सर यहाँ पे हमें बताया कि फर्स्ट हमारा जो है दैट इज डेक्लरेटिव पार्ट, ठीक है सर। ठीक है, इसमें हमें ये मिल रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया, कि हमारा जो अल्टीमेट हमारा जो पावर है, अल्टीमेट हमारा जो सॉवरेन, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड हमारा सर जो पार्ट है दैट इज रेवोल्यूशनरी पार्ट, उसमें हमें बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे सॉरी प्रीएम्बल का नेचर कैसा होगा। इसमें 4 वर्ड सर वही आएंगे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सर थर्ड नंबर पे हमारा दिया है प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट, ठीक है। उसमें हमने क्या किया है कि हमने प्रोमिस किए हैं कि हम सिक्योर करेंगे, जस्टिस करेंगे, हम डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, तो वो सारे एस्पेक्ट सर इसमें आएंगे। और लास्ट में सर हमने जस्ट प्रॉमिसिंग कर रहे हैं, तो देयर इज अ नीड फॉर इनेक्टमेंट, तो लास्ट में हमारा आएगा कि हम इसको इनेक्ट कर रहे हैं, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ क्लास। लीगल अथॉरिटी होना चाहिए ना किसी भी चीज का। अगर आप हाँ जी, प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप हाँ बता रहे हैं कि हमने इस चीज पे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, इस चीज पे हम इंडिया को स्टैब्लिश करेंगे, इन सब आइडियाज पे, तो उसका लीगल अथॉरिटी क्या है, तो आप उसको इनेक्ट भी तो करेंगे ना। ओके, करेंगे, ठीक है वंडरफुल, सर। वंडरफुल। चलिए, बहुत सही, ठीक है। ये आपका इनेक्टिंग क्लॉज था। अब ये प्रिएम्बल होता क्या, अभी तो हम लोगों ने बस प्रिएम्बल को देख लिया कि प्रिएम्बल को किस तरीके से ब्रेक करते हैं। अब ये प्रिएम्बल होता क्या है, तो प्रिएम्बल क्या होता है, इसका बहुत सारा डेफिनेशन है। कुछ लोग इसको फिलॉसफी बोलते हैं,
कुछ लोग इसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रीफेस बोलते हैं, कुछ लोग इसको समरी बोलते हैं। व्हाट? यस, यस। तो हर कोई अलग अलग नाम से प्रियम्बल को बताता है। बेस्ट चीज आप याद रखिए ना कि प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है और एक समरी है। इस दो चीज को अगर आप समझ लिए तो प्रियम्बल से 80% क्वेश्चंस आप सही कर देंगे। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड और समरी। अब आइडेंटिटी कार्ड बोलने का क्या मतलब है कि आइडेंटिटी कार्ड किसी का कब आता है? जब उस इंसान का ओरिजिन होता, उसके बाद ही ना उसका आइडेंटिटी डेवलप होगा। तो पहले प्रियम्बल आया होगा या पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, अब माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑफ रखना है। पहले प्रियम्बल या पहले कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि ये आइडेंटिटी कार्ड है, तो इसका मतलब है कि पहले तो किसका आइडेंटिटी कार्ड है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन आया होगा, तभी तो उसका आइडेंटिटी डेवलप हुआ होगा, उसका आइडेंटिटी कार्ड हमने बनाया होगा। पहले तो मैं आऊँगा ना, उसके बाद मेरा आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, मेरा आधार कार्ड बनेगा, मेरा वोटर आईडी कार्ड बनेगा, जो भी बनेगा। तो इसी तरीके से प्रियम्बल जो है वो आपका बाद में बना और कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना। दूसरा चीज़, प्रियम्बल को समरी भी बोलते हैं। तो आपने प्रियम्बल को क्या किया? आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ठीक है? मैंने आपको बोला कि प्लीज़ आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बोला कि यार अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढूँ, तो आप एक काम करो, आप इसका एक समरी बना दो और बहुत ब्यूटीफुली आप एक समरी बनाना, बहुत प्यार से आप एक समरी बनाना। तो आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया और रीड करने के बाद आपने इसका समरी बनाया और इस समरी को मैंने प्रियम्बल का नाम दे दिया। तो अब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पार्ट, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स वगैरह जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है, क्या वो उन सब वर्ड्स का सोर्स प्रियम्बल है? तो क्या ऑप्शन आंसर होगा? प्रियम्बल होगा? नहीं होगा। सपोज करिए एक यहाँ पे 1000 पेज का बुक है, 1000 पेज का बुक है। अब इस 1000 पेज के बुक्स में बहुत सारा वर्ड्स मेंशन्ड है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड होंगे, यहाँ पे मेंशन्ड होंगे। मैंने आपको बोला कि आप इस 1000 वर्ड्स पे बुक को पढ़ लीजिए और क्या करिए, इसका एक समरी क्रिएट करिए। तो जब आप समरी बनाएंगे तो उसमें ज़रूर ऐसा आप करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होगा वो तो आप यहाँ पे ज़रूर डालेंगे, ताकि कोई भी समरी पढ़ के इस चीज़ को, समरी क्यों क्रिएट बनाया जाता है? आप लोग अपने स्कूल में समरी बनाते होंगे, तो समरी क्यों बनाया जाता है? तो समरी इसी कारण से बनाया जाता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप समरी पढ़ के भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पूरा बुक नहीं पढ़ते, हम लोग उसका समरी पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स वगैरह होगा, वो सब वर्ड्स आपको समरी में देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे पूछूँगा, जस्ट लाइक यू मेक माइंड मैप, वंडरफुल माइंड मैप। अब माइंड मैप आप जब बनाते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जो माइंड मैप में जो आपने वर्ड्स मेंशन किए हैं, क्या इस वर्ड का ओरिजिन ये माइंड मैप है? तो आंसर क्या होगा? क्या इस वर्ड का ओरिजिन ये माइंड मैप है? तो माइंड मैप तो नहीं है ना, उसका ओरिजिन तो ये ओरिजिनल बुक है ना, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, ओरिजिन तो वो है। वहां से आपने उसका समरी बनाया और उस समरी का वर्ड्स मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये सारे वर्ड्स जो आपने डाले हैं, ये उसका ओरिजिन ये माइंड मैप है? तो नहीं, ये तो इसका ओरिजिनल बुक है, ओरिजिनल नोट्स है जहां से आपने ये चीज पढ़ा है। तो सेम तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो प्रियम्बल होता है वो इसी पार्ट में डिवाइडेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक बुक समझिए और प्रियम्बल को आप एक समरी समझिए। अब इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे प्रियम्बल से रिलेटेड पहले हम लोग इस प्रियम्बल को समझेंगे, एक एक कॉज इफेक्ट सीक्वेंस में ये प्रियम्बल कैसे डिवाइडेड है, हम लोग उस पार्ट को समझेंगे। उसके बाद प्रियम्बल को जब एक एक पार्ट में हम लोग समझ जाएंगे, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो लीगल स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल है, इससे हर साल हर एक स्टेट पीसीएस में रिकॉर्ड है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब अगर ये दो पार्ट समझ आ जाएगा ना, तो इस पार्ट से क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होगा।
उसके बाद हम लोग प्रियम्बल का एक क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए एक क्विक रिवीजन एक्सक्यूज करेंगे मी प्रियम्बल। सर, यस टेल मी। सर ये जो है ना ये सोशलिस्टिक सेक्युलर एंड ये अगर मतलब आगे पीछे हो जाए इसमें कुछ होता है? हाँ समझाऊंगा अभी ना, आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है ना, वो सब कुछ समझाऊंगा यहाँ पे, एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊंगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सर देखिए। सर एक नहीं, एक मैं बोल रही हूँ मतलब जैसे कि सोशलिस्टिक सेक्युलर और सोरेन है, ये मतलब आगे तो पीछे अगर हाँ हो नहीं तो जाएगा आगे ना पीछे ऐसे। आपको याद नहीं रखना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2-4 बार ये स्टेट पीसीएस में क्या सिविल सर्विसेज में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि कैसे हमारे प्रियम्बल में वर्ड्स अरेंज है, इसी पार्ट में आपको याद रखना है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते इस वर्ड्स को। ओके सीक्वेंस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर दीज थिंग्स। ओके ठीक है, इसके बाद हम लोग कल के क्लास में क्या देखेंगे, तो इसका एक क्विक रिवीजन हम लोग देखेंगे, ठीक है, और क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग इस पे बहुत सारा एमसीक्यू कल क्लास में करेंगे। ये सारे एमसीक्यू मैं भी आपको नहीं दिखाऊंगा, ये सब हम लोग कल क्लास में करेंगे। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस राइट सर। Yes, sir.